व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है तो प्रभु इतने दया निधान हैं, इतने कृपालु हैं, वो उस गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, वो उस गलती को भूल जाते हैं। सुनि कृपालुअति आरति बानी, एक नयन करे तजा भवानी। भगवान ने उसकी लिए एक दृष्टि दे दी, क्योंकि वो संसार को दो दृष्टि से देख रहा था। व्यक्ति की दृष्टि एक होनी चाहिए। आंखें तुम्हारी दो बेशक हैं, लेकिन दृष्टि देखने की नजर एक होनी चाहिए। देखी यह हमने किस्म किस्म की आंखें, देखी यह हमने तरह तरह की आंखें। इन्हीं आंख से हम अपनी मां को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी पत्नी को, आंख तो वही है ना, आंख वही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। इसी आंख से अपनी बहन को देख रहा है व्यक्ति, इसी आंख से दूसरे की बहन को देख रहा है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया। भगवान ने सोचा ये दो दृष्टि रख रहा है, इसलिए इसके लिए दो दृष्टि की जरूरत नहीं है, एक दृष्टि दे दूं। इसलिए आंख उसकी दो हैं, लेकिन दृष्टि एक ही है। इधर को देखता है तो इधर की आंख की रोशनी कम बंद हो जाती है, इधर को देखना है तो इधर की आंख की रोशनी बंद हो जाती है। एक आंख से ही देख सकता है कौआ, दोनों आंख से नहीं दिखता उसको। इधर को देखेगा तो वो उसकी पुतली इधर आ जाएगी, और इधर को देखेगा तो पुतली इधर आ जाएगी। इसलिए भैया इन आंखों को संभाल के रखना, कहीं ऐसा ही ना हो सांवरिया जी जो कौआ का हाल हुआ, जय हो, वो तुम्हारा है जाए। बहुरी राम अस मन अनुमाना, हो यही भीर सब ही मोहि जाना। राम जी ने सोचा अब भीड़ होने लग गई है, सब लोग मुझे जानने लग गए कि राम ब्रह्म है, इसलिए सोचा कि अब यहां से चलना चाहिए। सकल मुनिन सन विदा कराई, आश्रम प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। राम जी सीता जी को लेके, लक्ष्मण को साथ लेके अत्रि ऋषि के आश्रम पधारे। ये अत्रि क्या है? अत्रि का अर्थ त्रि नहीं है, ना ने प्लस त्रि, ना प्लस त्रि, संधि विच्छेद करेंगे तो ने प्लस त्रि,
जो तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ मन से संबंध जोड़कर रखे, उसको अत्रि कहते हैं। जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसूया बन जाती है। असूया रहित बुद्धि अनसूया, यानी ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, उसको अनसूया कहते हैं। जिसके अंदर मत्सर नहीं है, जिसके अंदर जलन नहीं है, जिसके अंदर ईर्ष्या है ही नहीं, वही अनसूया है। और अनसूया को आप जानते हैं कितनी महान पतिव्रता है। और जब जीव बहुत लायक हो जाता है तो परमात्मा स्वयं उसके पास आ जाते हैं। इसलिए लायक बनिए। आप लायक बनोगे तो भगवान आएंगे। भगवान नहीं आते ऐसे। राम राम कहने से भगवान नहीं आएंगे, राम राम जपने से राम नहीं आएंगे। राम राम तो चोर भी जपता है। जब चोर चोरी करने के लिए जाता है ना, वो भी भगवान का नाम लेके ही जाता है। इसलिए राम का कार्य करना पड़ेगा। बिना राम के कार्य के राम नहीं आने वाले। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे कल्याण नहीं होगा। खाली हो जाओ। बिना आमंत्रण के आते हैं भगवान। साधारण जीव यदि पवित्र जीवन बितावे तब भी बिना आमंत्रण के आते हैं। श्री कृष्ण जी को दुर्योधन ने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया, लेकिन वहां नहीं रुके और बिना बुलाए विदुर जी के यहां उनकी झोंपड़ी में गए। विदुर जी जैसा, अत्रि जी जैसा जीवन जियोगे तो परमात्मा आपके घर आएंगे। सच्चे वैष्णव को जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आतुरता होती है, वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी अपने सच्चे भक्तों के लिए आतुरता होती है। तुकाराम को आप जानते होंगे। तुकाराम भक्त संत हुए हैं, रोज विट्ठल जी के मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि तुकाराम को बुखार आ गया। तुकाराम सोचने लगे कि आज मैं विट्ठल के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी आज मेरा एक भक्त दर्शन को नहीं आ पाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा तो फिर क्या करें। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी मुझे उसके यहाँ स्वयं जाना पड़ेगा। परमात्मा तुकाराम के यहाँ उनको दर्शन देने के लिए आए। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती अत्रि जी के यहां स्वयं श्री राम जी पधारे। इसलिए ऐसे अत्रि के यहां पधारे जिनकी पत्नी अनुसुईया के प्रताप से ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बालक बन गए हैं। वही अत्रि अनुसुईया चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे परमात्मा की आराधना करते हैं। वहीं सीताराम लक्ष्मण पधारे। अत्रि जी ने, अनुसुईया जी ने स्वागत किया, कंदमूल फल अर्पण किए और अत्रि जी ने राम जी से कहा, आज मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो गया हूं। आज मैं कृतार्थ हो गया।
सीता जी मां अनसुईया जी से मिली, अनसुईया जी को वंदन किया, अनसुईया जी ने आशीर्वाद दिया है और प्रशंसा की और कुछ शिक्षा दी। किसको? सीता जी को। अनसुईया मैया शिक्षा दे रही है और कुछ दिव्य आभूषण दिए। दिव्य आभूषण, दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य आभूषण सीता मैया को अनसुईया ने दिए हैं जो कभी भी, जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी, जिनका प्रभाव कम नहीं होगा। ऐसे आभूषण माने सीता को दिए। क्या आभूषण है समझिए। क्या रखा है इन चमकदार कटियों पट्टियों में, झूमर में है शीस फूल तो यह सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। जय हो। माथे पे शीस फूल लगाने से फायदा नहीं है। शीस फूल तो अपने आप बन जाता है जब हम बड़ों की आदर करेंगे, इस सर को बड़ों के चरणों में झुकाएंगे। पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से यह श्रवण फूल अति उत्तम है। समझो, आप शब्दों से जुड़ो, इधर उधर मत देखा करो। तुम कानन पे देखो, इधर इधर कानन को इधर कर लो। समझो बात को, है ना। पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से, श्रवण का मतलब है सुनना और श्रवण का मतलब कान। पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से यह श्रवण फूल अति उत्तम है। ये कुंडल बेंदी है तेज भाल का, तो लज्जाया आंखों का कज्जल है। बिंदी लगाने से माथे की शोभा तो बढ़ जाती है, लेकिन माथे की शोभा जब है कि माथे पे सरवट ना पड़े। चमक होनी चाहिए माथे पर। माथे पर चमक हो तो वो बेंदी का काम करती है। काजल लगाने से आंखों की शोभा नहीं है। आंखों की शोभा तो लज्जा से, शर्म से है। आंखों में शर्म होनी चाहिए, आंखों में हया होनी चाहिए। शुद्धता नासिका का बेशर, दांतों की चोब स्वच्छता है। नाक की शुद्धता होनी चाहिए और दांतों की सुंदरता, दांतों का स्वच्छ होना चाहिए। इंद्रियां जीतने का ही रग, मुख और कपोल लाले माहे। मुख पर लाली होनी चाहिए। लाली वो नहीं लगाने वाली, खून में तेज होना चाहिए। कपोल यानी गाल बिल्कुल गुलाबी होने चाहिए। ये कब होंगे? होंगे होंगे जब आप अपने नियम पर चलोगे, आप अपने धर्म पर चलोगे। चेहरे पर तेज होगा, हाथों में ताकत होगी, आपका खून शुद्ध रहेगा तो चेहरा लाल रहेगा आपका। भुजबंद भुजाओं के यह हैं, स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों।
अंगुली की मुद्रिया छल्ले अनगिनत शिल्प कलाएं हों। हाथों में मुदरिया पहनने से उंगली की सुंदरता नहीं होती, इन उंगलियों के अंदर कला होनी चाहिए। जाने ना भट्टकी उसी उंगलियों में पहन लेंगे अंगूठी कई तरह की, आवे कुछ ना है, ना सूप चलानो आवे, ना चक्की चलानी आवे, ना बीजना बुननो आवे, ना आसन बुननो आवे, ना सूटर बुननो आवे हैं? ये कलाएं आपके पास हैं तो आपकी उंगलियों की बहुत बड़ी सुंदरता बढ़ जाती है। ये उंगली सुंदर है। अब ना यहाँ तो एक पे आज तो 20 साल पहले कथा करते हम तो नई नई सूटर मैया बहने पहना में ही ब्याजी मैं लाऊंगी कल को सूटर बुन के, मेरे सूटर पहन के ही बैठी हूँ गद्दी पे, लड़ बैठती आपस में। तो माताओं बहनों के लिए ये जरूरी है, ये शिक्षा है ना। देखिए सूटर बुनना आता हो, आसन बुनना आता हो, सिलाई करनी आती हो, बुनाई करनी आती हो, पहले सब माताओं पे आती थी। अब एक काम जरूर सिखा देते हैं माँ बाप, छोरी को ब्यूटी पार्लर बन जा। घर घर में बेटियां ब्यूटी पार्लर जरूर सीख ले में। मुख सुंदर कब लगेगा आपका? मुख का मीठा तांबूल यही रस वाली मीठी बोली हो, पतिया क्या में लग जाए पाम यह लच्छे छड़े पाम के हैं। स्वपथ पर चलते रहें पाम ये बिछुए कड़े पाम के हैं। अच्छे रास्ते पर चलो तो आपके बिछुए भी फीके पड़ जाएंगे। अच्छे रास्ते पर जो चलते हैं उन्हें बिछुओं की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पजेब की जरूरत नहीं है, उन्हें लच्छे की जरूरत नहीं है। लच्छे जानते हैं आप? हाँ अम्मा जानती होंगी है ना। आज की बेटियां नहीं जानती हैं लच्छे, पहले लच्छे ही पहने जाते थे। मैंने तो संभाल के रख रखे हैं अपनी अम्मा के लच्छे, तो मैं सही बताऊं बेचे ना है मैंने। और मेरा जहां ये तुम्हारा पैसा आ रहा जहां रखा जाता उसी में लच्छे डाल रखे हैं।